जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 20वां दिन है और आप श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास महात्म्य जो कि भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है। जब ब्रह्मदेव भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं मार्गशीर्ष का महात्म्य सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने द्वापर में कहा है कि आपका स्वरूप है मार्गशीर्ष महात्म्य, या मार्गशीर्ष मास जो है वो आप स्वयं ही हैं। तो इतना क्या महत्व है, किन कारणों से आपने ऐसा कहा कि आप स्वयं ही मार्गशीर्ष मास हैं। तब भगवान से जब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मदेव, तो भगवान नारायण प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आओ मैं तुम्हें संपूर्ण मार्गशीर्ष मास महात्म्य श्रवण कराता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। ये महात्म्य कार्तिक मास महात्म्य से 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला है। इस मास में किया जाने वाला स्नान कार्तिक मास में किए जाने वाले स्नान से करोड़ गुना फल देने वाला है। भगवान बताते हैं कि कैसे ये माह महत्वपूर्ण है, कैसे ये मनुष्य का उद्धार करता है, कैसे यह शुभ फल प्रदान करता है। भगवान ने भिन्न भिन्न वृतांत बताए कि क्या क्या करना चाहिए, इस समय में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तुलसी काष्ठ से लेके, आंवले से लेके, और जो पुष्प हैं उनके विषय में बताया, कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, कब अर्पित करने चाहिए, स्नान कैसे कराना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए। अनेकों जो भक्त रहे हैं भगवान के, चाहे वो शिव कुमार रहे हों, शिव शर्मा ब्राह्मण, चाहे वो सोम शर्मा ब्राह्मण हो, सुमना रही हो, उन सब का वृतांत भी भगवान ने श्रवण कराया कि किस प्रकार से उनका उद्धार हुआ मार्गशीर्ष मास में शुभ कर्म करने से। अभी पिछले अध्याय में वृतांत आरंभ हुआ है पत्नी तीर्थ का। पहले नैमित्तिक दान के विषय में आया, अभ्युदयिक दान के विषय में आया, क्या होते हैं, कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा। और उसके बाद पत्नी तीर्थ का वर्णन आया। पत्नी तीर्थ में किस प्रकार से वह परम भक्ति वाला ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए चला जाता है। ब्राह्मणी वहाँ व्याकुल है, परेशान है, चिंतित है, सबसे पूछती है कि मेरे पति परमेश्वर कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। सब समझाते हैं कि वो तो भगवान के भक्त हैं, सद्पुरुष हैं, शीघ्र ही लौट आएंगे, भगवान की भक्ति करने गए हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हैं। परंतु वह पति परायणा महिला सब कुछ छोड़ देती है, नियम लेती है, जब तक पति नहीं आएंगे मैं भी पृथ्वी शयन करूंगी, चटाई बिछा के सोऊंगी, घी तेल आदि का सेवन नहीं करूंगी। बहुत सारे रोगों से घिर गई है, काया उसकी शिथिल पड़ गई है, काली पड़ गई है। सदा भगवान विष्णु के भक्त अपने पति परमेश्वर का ध्यान करती रहती हैं। वह पति परायणा महिला सबके समझाने पर भी कुछ ग्रहण नहीं करती, अन्न आदि का त्याग कर दिया है, उपवास करके रहती है। इसके कारण उसका शरीर बड़ा ही शिथिल होता जा रहा है। आज हम उससे आगे का वृतांत सुनेंगे, कैसे यह पति परायणा स्त्री के कर्तव्य जो है महत्वपूर्ण हैं और पति के क्या कर्तव्य होते हैं, इन सब का वर्णन सुनते हुए आज हम आगे का वृतांत आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पुनीत वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास महात्म्य है। इसको जब आप लोगों को सुनाएंगे, आपके द्वारा यह वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, जब वो श्रवण करेंगे तो उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि भगवत भक्ति को आप प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और ये गुप्त से भी अति गुप्त है। इसलिए नारायण ने स्वयं कहा है कि जो इसको प्रचारित प्रसारित करता है वह मुझे अति प्रिय होता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो जब देवी शुक्ला समझाती हैं सखियों को कि आप कहती हैं कि मैं प्रसन्न रहूं, सब कुछ सेवन करूं, यह अनुचित है। पति के प्रति क्या कर्तव्य हैं पत्नी के, उनके विषय में बताती हैं। तो सखियां पूछने लगती हैं कि हे महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी, उनका आचार विचार कैसा था, यह हमें बताओ। तो शुक्ला बोली, सखियों पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए। वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शूकरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा शूकर आ गया। सुअर कहते हैं ना। तो वह शूकर उनके सामने आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड बहुत सारे सुअर आ गए। वह अपने पुत्र पौत्रों से घिरा था। आज उसके अनेकों बच्चे थे और उसके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे। उसकी जो प्रियतमा थी शूकरी, वो भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखा और देखकर अपने पुत्रों पौत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। इनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया तो भगवान विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्याओं को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। इस प्रकार से जो वह सुअर है वह अपनी प्रियतमा को कहता है कि ये जो महाराज है साधारण नहीं है, ये तो प्रभु के परम भक्त हैं। अगर मैं इनके हाथों मारा गया तो भी मेरा कल्याण है, क्योंकि भगवान का लोक मिलेगा। इनके हाथों से मर के मुझे भगवान का तीर्थ मिलेगा। और यदि मैंने इन्हें पराजित कर दिया तो भी मेरी कीर्ति होगी। इसीलिए आज मेरे सामने अपने जीवन को संवारने का सबसे उत्तम और सबसे बड़ा अवसर आया है। तो सब मोह त्यागो और बाकी परिवार के जो बाल वृद्ध बच्चे हैं उनको लेके तुम कंदराओं में चली जाओ। शुक्री बोली, नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महाभाग,
बीहड़ वन में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेज से सुरक्षित है। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय, अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्न, उपकरणों तथा सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। वो कहती है कि देखो, ये जो बालक है ना, ये केवल आपके संरक्षण में ही प्रसन्न रहते हैं, आपके तेज से ही प्रसन्न रहते हैं, और आप हो तभी तक ये सुरक्षित हैं। और जो एक स्त्री होती है या कहें पत्नी होती है, वह भी पति के रहने तक ही शोभा पाती है। अन्यथा बाकी जितने रिश्तेदार रहें, पिता रहें, माता रहें, सास रहें, ससुर रहें, संबंधी रहें, उन सब से जितना मर्जी आदर मिलता रहे, परंतु जो स्त्री पतिहीन होती है उसको शोभा नहीं मिलती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी और गुप्त मंत्रणा के बिना राज की शोभा नहीं होती। राज तभी चलता है जब गुप्त मंत्रणा होती है, और ज्ञान बिना सन्यासी के नहीं आता, और जब आचार अच्छा नहीं होता तो उसके बिना मनुष्य भी शोभा नहीं पाता। इसी प्रकार से पतिहीन पत्नी शोभा नहीं पाती। तुम्हारे बिना इस जीवन की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। महामते, मैं सच कहती हूं, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। हे यूथपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदराओं में घुस जाएं, यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सुर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूं। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर भी काम, लोभ तथा भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभिपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय, 20,000 वर्षों तक इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। हे शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं, और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है। अतः युद्ध से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। जब वह सुवर इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा रहा है, सुक्री को समझा रहा है, तो कहती है कि प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ यहाँ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यह कहकर शुक्री ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं, उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे। इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूर के पर्वतों की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं और सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम दूर भाग जाओ। तो वह शुक्री कहती है कि भाई, मैं अब आपकी वीरता देखना चाहती हूँ, आपका पराक्रम देखना चाहती हूँ, और वह अपने पुत्रों को वहां से भेज देती है, उनको जाने के लिए कहती है। तो पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है।
उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनु कुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरंगणी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहां बलवान शूकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से शुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराइयों में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस वराह को बींधने लगे, अर्थात उस शूकर को बींधने लगे। यह देख वह यूथपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र और पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल हो गए और घायल होकर समर भूमि में गिरने लगे। तदंतर शूकरों और व्याधों में भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शूकरों को और शूकरों ने अनेक व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने ही घायल हुए, कितने ही भाग भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों से आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोक को चले गए। केवल वह बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शूकरी ने उससे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहां से चले चलो। शूकर कहने लगा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, परंतु 2 सुअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही कर दूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है, वह निसंदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यूह देखकर प्रसन्न होता है और रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध को सामने आते देख प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूं, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूं। तुम बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शूकरी बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूं। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास और अति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है।
अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा कि वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शूकर भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी दुर्दश सेना को उस दुर्दश वराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शूकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुअर भी बड़े वेग के साथ आगे बढ़ा। वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया। इससे उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उससे चला नहीं जाता था। अंततोगत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। यूथपति सुअर अपने जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शूकर राज हवा के वेग से उछलकर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदंतर वे समस्त शूर, शुक्र और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शूकर की ओर चले। शूकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देख वह शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं? यह कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा। मेरे पिता इतने महान युद्ध करके अपनी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदराओं में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर भाग जाता है वह पापात्मा है। उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शूकरी दुख से आतुर हो गई। बोली, मेरे बच्चे, मैं महापापनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याध के देखते देखते विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ पहुंचे। शूकरी और शूकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण, धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मूसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थुथनों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत की घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर कर गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअरों को युद्ध करते देख और उस पुत्र को भी पिता के समान ही शूरवीर जानकर इक्ष्वाकु संग्राम में उस सुअर से युद्ध करने के लिए स्वयं सामने आ गए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाणों से शूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई। वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शूकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए।
कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग गए, कितने ही काल के गाल में चले गए। शूकरी अपनी दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। यह देख काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शूकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस शूकरी को ना तो स्वयं मारता हूं और ना किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूं। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यूं कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा कि शूकरी समस्त वीरों का संहार कर रही है। वह बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह देख व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार किया और उस शूकरी को बींध डाला। शूकरी ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शूकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शूकरी को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शूकरी को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्यों की बोली में कहा, देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से बोली, राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानव की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शूकरी से उसका परिचय पूछा। भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। शूकरी बोली, देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है कि महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरू पर्वत पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर गीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले, विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा ध्यान से मन विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्ध प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का ये महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए जहां शब्द, रूप तथा युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत में से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है। अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीत विद्याधर ने कहा, महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसको तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसलिए तेज से हीन है। ब्रह्मन, यह वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई अनुचित नहीं है। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का
स्वत्व है उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाएं चाहे रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं। विप्रवर पुलस्त जी धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योग आसन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनि श्रेष्ठ पुलस्त के चले जाने पर दीर्घ काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उसका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे, चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। यह विचार करके गीत विद्याधर ने पहले महर्षि का स्थान पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलस्त जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, परंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र तक कर दिया, किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उद्दंडता और बढ़ गई। एक दिन शूकर के ही रूप में फिर वे वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हंसते, कभी रोते, कभी मधुर स्वर में गीत गाते थे। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो यह वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले, ओ पापी, तू शूकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब शूकर की ही योनि में जा। देवी, यही मेरे पति के शूकर योनि में पड़ने का वृतांत है। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिनी ने भी एक घोर पातक किया था। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल हम इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। यह प्रसंग जो है बड़ा ही उत्तम है और इसके माध्यम से जीव का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक पशु योनि में होने के बाद भी वह किस प्रकार से अगर कर्तव्य परायण है तो उसका उद्धार होता है, यह वृतांत आपने सुना। आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे कि सुदेवा के दिए हुए पुण्य से उसका कैसे उद्धार होता है और उसके पूर्व जन्म का जो वृतांत है वो क्या था। पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था कि एक ब्राह्मण कन्या की शादी है, 29 को है, तो उसमें कुछ लोगों ने सहयोग दिया है। जैसी जैसी राशि हो, जैसी जिसकी क्षमता हो, आप देना चाहें तो सहयोग दे सकते हैं। इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु आदि देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। आप स्वयं दिल्ली आके दे सकते हैं या उनकी माता से बात करके भी वह वस्तु प्रदान कर सकते हैं या हमारे माध्यम से भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और सुनना ना भूलिएगा आज का परम कल्याणकारी विष्णु पुराण अध्याय। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।